27। यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्म विदो विदुः। भाषार्थ। यजनीय अर्थात पूजनीय परमेश्वर के अंग में वर्तमान 33 देवों अर्थात दिव्य पदार्थों ने अपने गातों को अलग अलग बांटा था। उन्हीं 33 देवों को कोई कोई ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। भावार्थ। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, ये 33 देव परमात्मा में वर्तमान रहकर जगत के सब प्राणियों का पालन पोषण और धारण विविध प्रकार करते हैं। इस मर्म को बिरले तत्ववेत्ता जानते हैं। मंत्र 28। हिरण्यगर्भं परममरत्युज्यं जना विदुः स्कम्भस्तदग्रे प्रासिञ्चत् हिरण्यं लोके अन्तरा। भाषार्थ। लोग तेज के गर्भ अर्थात आधार परमेश्वर को सर्वोत्कृष्ट प्रणव अर्थात ओम और सर्वथा कथनीय ईश्वर जानते हैं। उस स्कम अर्थात धारण करने वाले परमात्मा ने पहले ही पहले उस तेज को संसार के भीतर सींच दिया है। भावार्थ। सर्वशक्तिमान जगदीश्वर के गुण और सामर्थ्य मनुष्य की कथन शक्ति के से बाहर हैं। सृष्टि के प्रादुर्भाव में केवल परमेश्वर का ही तेज अर्थात सामर्थ्य दिख पड़ता है। मंत्र 29। स्कम्भे लोकस्कम्भे तपस्कम्भे अध्यरिताहितं स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम्। भाषार्थ। स्कम अर्थात धारण करने वाले परमेश्वर में सब लोग स्कम्भ में तप अर्थात ऐश्वर्य या सामर्थ्य, स्कम्भ में ही सत्य शास्त्र यथावत स्थापित हैं। हे स्कम्भ अर्थात धारण करने वाले परमात्मन, आपको प्रत्यक्ष में जानता हूँ। इंद्र परम ऐश्वर्यवान आप में सब जगत परस्पर धरा हुआ है। भावार्थ। जिस परमेश्वर के नाम स्कंद और इंद्र हैं, उसके सामर्थ्य में सब लोग आदि ठहरे हैं। मंत्र 30। इन्द्रे लोका इन्द्रे तव इन्द्रे अध्यतमाहितम् इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्। भाषार्थ। इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमात्मा में सब लोक अर्थात इंद्र में सब ऐश्वर्य व सामर्थ्य, इंद्र में ही सत्य शास्त्र सब प्रकार ठहरा है। तुझको इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान प्रत्यक्ष जानता हूँ। स्कंभ धारण करने वाले तुझमें सब जगत परस्पर ठहरा है। भावार्थ। इंद्र अर्थात परमेश्वर में ही सूर्य आदि लोक और सब पदार्थ वर्तमान है, उसी को मनुष्य स्कंभ कहते हैं। मंत्र 31। नाम नाम्ना जो हवेति पुरा सूर्यात् पुरुषसः यदजः प्रथमं सम्बभूव सः तत्स्वराज्यमियाय यस्मान्नन्यत् परमस्ति भूतम्। भाषार्थ। यह मनुष्य सूर्य से पहले और उषा अर्थात प्रभात से पहले वर्तमान एक नाम परमेश्वर को दूसरे नाम इंद्र स्कंभ अज आदि से पुकारता रहता है, क्योंकि अजन्मा परमेश्वर पहले ही पहले शक्तिमान हुआ। उससे ही वह स्वराज्य अर्थात स्वतंत्र राज्य पाया, जिस स्वराज्य से बढ़कर दूसरा द्रव्य नहीं है। भावार्थ। परमेश्वर कार्य रूप काल और उसके अवयवों के पहले सृष्टि के आदि में प्रलय में भी वर्तमान था। गुण क्रम स्वभाव के अनुसार उनके अनंत नाम हैं। वह अपनी सर्वशक्तिमत्ता से अनन्य जिस स्वराज्य करता है, उसी की उपासना सब मनुष्य करें। मंत्र 32। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भाषार्थ। भूमि जिस परमेश्वर के पाद मूल के समान और अंतरिक्ष पृथ्वी और सूर्य के बीच का आकाश उदर समान है, सूर्य को जिसने मस्तक समान रचा, उस ज्येष्ठ सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। भावार्थ। जैसे जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता है, वैसे ही परमात्मा
जगत के सब लोगों का अधिष्ठाता है और व्यापक है, उसको हम सदा उपास्य मानते हैं। मंत्र 33। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नमः अग्निं यश्चक्रास्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भाषार्थ। सृष्टि की आदि में बारंबार नवीन होने वाला सूर्य और चंद्रमा जिसके नेत्र समान हैं, जिसने अग्नि को मुख समान रचा है, उस ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ परमात्मा को नमस्कार है। भावार्थ। परमात्मा सूर्य चंद्र आदि पदार्थों को सृष्टि के आदि में रचकर सब में व्यापक है। मंत्र 34। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसो अभवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानिस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भाषार्थ। वायु जिसके प्राण और अपान के समान और प्रकाश करने वाली किरणें नेत्र समान हुए, दिशाओं को जिसने व्यवहार जताने वाली बनाया, उस सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा अर्थात परमात्मा को नमस्कार है। भावार्थ। जो जगदीश्वर वायु किरणों और दिशाओं में व्यापक है, उसको सब नमस्कार करें। मंत्र 35। स्कम्भोदाधारद्या वा पृथिवी उभे स्कम्भोदाधारोर्वन्तरिक्षम् स्कम्भोदाधार प्रतिशः षडुर्वे स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमाविवेश। भाषार्थ। स्कंभ अर्थात धारण करने वाले परमेश्वर ने इन दोनों सूर्य और पृथ्वी को धारण किया था। स्कंभ ने विस्तृत अंतरिक्ष को धारण किया। स्कंभ ने 6 अर्थात पूर्वादि 4 और एक ऊपर और एक नीचे की विस्तृत दिशाओं को धारण किया। स्कंभ ने यह सब सत्ता भाव अर्थात जगत सब ओर से प्रविष्ट हुआ है। भावार्थ। इस सूर्य पृथ्वी आदि जगत को परमेश्वर ने रचकर धारण किया है। यह सब संसार उसके बीच व्याप्त है। मंत्र 36। यस्रमात्तपसो जातु लोकान् सर्वान् समानसे सोमं यश्चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भाषार्थ। जो परमेश्वर अपने प्रयत्न से और तप अर्थात सामर्थ्य से प्रसिद्ध होकर सब लोकों में पूरा पूरा व्याप रहा है, जिसने ऐश्वर्य को केवल अपना ही बनाया, उस ज्येष्ठ सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ परमात्मा को नमस्कार है। भावार्थ। जो परमात्मा परम पुरुषार्थी, परम पराक्रमी और परम ऐश्वर्यवान होकर सब जगत का अधिष्ठाता है, उसको हम सबका नमस्कार है। मंत्र 37। कथं वातो नीलयति कथं न रमते मनः किमापः सत्यं प्रेषन्तिर्नीलयन्ति कदाचन। भाषार्थ। कैसे वायु नहीं सोता है, कैसे मन नहीं ठहरता है, क्यों प्रजाएं व जल सत्य अर्थात ईश्वर नियम को पाने की इच्छा करते हुए कभी भी नहीं सोते हैं। भावार्थ। यह वायु मन सब प्राणी व जल आदि क्यों अपना कर्तव्य करते रहते हैं, इसलिए कि एक पर ब्रह्म संसार में व्याप कर सबको चला रहा है। मंत्र 38। महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे तस्मिन् शयन्ते यौगे च देवा वृक्षस्य स्कन्दपरितैव शाखा। भाषार्थ। बड़ा यक्ष अर्थात पूजनीय ब्रह्म जगत के बीच अपने सामर्थ्य में पराक्रम युक्त होकर अंतरिक्ष की पीठ पर वर्तमान है। उस ब्रह्म में ये ऊके जो कोई भी दिव्य लोक हैं वे ठहरते हैं, जैसे वृक्ष की शाखाएं धड़ व पीठ के चारों ओर। भावार्थ। अनंत आकाश के बीच परमेश्वर की महिमा में पृथ्वी आदि लोग ठहरे हैं, जैसे पेड़ की टहनियाँ पेड़ में लगी होती हैं। मंत्र 39। यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा यस्मै देवा सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमिते अमितं संवं तं ब्रूहि कथमस्ति देवसः। भाषार्थ। जिस परमेश्वर को
दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, वाणी से, श्रोत्र से और दृष्टि से विद्वान लोग विविध प्रकार मापे गए जगत में अपरिमित सम्मान देते हैं। वह कौन सा निश्चय करके है? उत्तर, उसको इसका अर्थात धारण करने वाला परमात्मा तू कह। भावार्थ, विद्वान लोग हाथ पांव आदि अमूल्य उपकारी अंगों को पाकर संसार में उपकार करके परमात्मा का अत्यंत आदर करते हैं। मंत्र 40। अपतस्य हतं तमो व्याकृतस्य पाप्मना सर्वाणि तस्मिन् ज्योतिंसि यानि त्रीणि प्रजापतौ। भाषार्थ, उस परमेश्वर से अंधकार सर्वदा नष्ट है, वह पाप से विमुक्त है। उस प्रजापालक परमेश्वर में सब ज्योति हैं, जो तीन अर्थात संयोग, वियोग और स्थिति रूप यद्वा सत्व, रज और तम रूप हैं। भावार्थ, प्रकाश स्वरूप निष्पाप परमात्मा की महिमा से परमाणुओं के संयोग, वियोग और स्थिति द्वारा यद्वा सत्व, रज और तम तीनों गुणों द्वारा यह संसार स्थित है। मंत्र 41। यो वेद संहिरण्यं तिष्ठन्तं सलिले वेद स वै गुह्यः प्रजापतिः। भाषार्थ, जो परमेश्वर अंतरिक्ष में ठहरे हुए तेजों में परस्पर बुने हुए संसार को जानता है, वह ही गुप्त अर्थात प्रजापालक है। भावार्थ, जो परमात्मा समस्त संसार का पालन करता है, वह सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी है। मंत्र 42। तंत्रमेके युवतिभिर्रूपे अभ्याक्रामं वयदर्शन्मयूकम् प्राण्या तन्तुस्थिरते दत्ते अन्यनाम भृञ्जाति न गमातु अन्तरम्। भाषार्थ, अकेली अकेली दो युवा स्त्रियां व संयोग वियोग स्वभाव वाली विरुद्ध स्वरूप वाली दिन और रात्रि की बेलाएं परस्पर चढ़ाई करके 6 अर्थात पूर्वादि 4 और ऊपर नीचे की 2 दिशाओं में परिमाण व गति वाले तंत्र अर्थात जाल अर्थात काल को बुनती हैं। कोई एक तंतुओं अर्थात तागों अर्थात प्रकाश व अंधकार को फैलाती हैं, दूसरी उन्हें समेट धरती है। ये दोनों उन्हें न छोड़ बैठती हैं न अंत तक पहुँचती हैं। भावार्थ, जैसे दिन और रात्रि की बेलाएं परस्पर विरुद्ध अर्थात श्वेत और काली होकर भी प्रीतिपूर्वक परमेश्वर की आज्ञा में चलकर संसार में परिगणनीय काल बनाती हैं, वैसे ही सब मनुष्य परस्पर मित्र होकर ईश्वर की आज्ञा पालन में सदा तत्पर रहें। मंत्र 43। तयोरहं परिनित्यं तयोरिव न विजानामि यतरा परस्तात् पुमानेतद्वयद्युद्गृह्णति पुमानेतद्विजभारादिनागे। भाषार्थ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, इधर उधर नाचती हुई जैसे उन दोनों स्त्रियों में से कौन सी दूसरी से परे है। पुरुष रक्षक परमेश्वर इस तंत्र को बुनता है और निगल लेता है। पुरुष ने इसको आकाश के भीतर फैलाया था। भावार्थ, मनुष्य को यह नहीं जान पड़ता है कि काल चक्र में दिन और रात्रि में से कौन सा पहले है। परमेश्वर ही इसको बनाता बिगाड़ता है और उसी ने सृष्टि की आदि में इन्हें प्रकट किया था। मंत्र 44। इमे मयूका उपतस्तबुर्दिवं सामानि चक्रुस्तसराणि वातवे। भाषार्थ, इन ज्ञान प्रकाशों ने आकाश अर्थात ब्रह्मांड को धारण किया था और विस्तारों को पाने के लिए मोक्ष ज्ञानों को बनाया था। भावार्थ, सुक्तोक्त ईश्वरीय ज्ञानों द्वारा यह सब संसार स्थित है और इन्हीं की पूर्ण प्राप्ति से मनुष्य मोक्ष सुख द्वारा अपना विस्तार करते हैं। सूक्त 8। अथ अष्टमं सूक्तम् ऋषिः कुत्सः देवता अध्यात्मं छन्दः उपरिष्टाद् विराट् बृहति बृहति गर्भानुष्टुप् त्रिष्टुप् भुरिगनुष्टुप् अनुष्टुप् परा बृहति त्रिष्टुप् अनुष्टुप् गर्भा त्रिष्टुप् जगति पुरो बृहति त्रिष्टुप् गर्भार्षि पंक्तिः भुरिग् बृहति पुरा उष्णिक्
द्वयोष्णिगर्भानुष्टुप् भुरिक्त्रिष्टुप् बृहति गर्भात्रिष्टुप् त्रिपदा विराट गायत्री। मंत्र 1। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। भाषार्थ। जो परमेश्वर भूतकाल और भविष्यत काल का और जो सब जगत का अधिष्ठाता है और सुख जिसका केवल स्वरूप है, उस ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़े व सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म अर्थात महान परमेश्वर को नमस्कार है। भावार्थ। तीनों कालों और सब जगत के स्वामी सुख स्वरूप परमात्मा को हम सबका नमस्कार है। मंत्र 2। संवेदे मे विष्णुवितेद्योश्च भूमिश्च तिष्ठतः संवैदं सर्वमात्मन् वद्यत् प्राणन् निसञ्चयात्। भाषार्थ। इसका अर्थात धारण करने वाले परमात्मा करके विविध प्रकार थामे गए यह दोनों सूर्य और भूमि स्थित हैं। स्कंभ अर्थात परमेश्वर में यह सब आत्मा वाला जगत वर्तमान है, जो कुछ श्वास लेता हुआ चैतन्य और जो आंखें मूंदे हुए है। भावार्थ। परमेश्वर के सामर्थ्य से आकर्षण द्वारा सूर्य पृथ्वी आदि लोग अपने अपने स्थान पर और आत्मा वाला जंगम और स्थावर जगत वर्तमान है। मंत्र 3। तिस्रोह प्रजा अत्यायमायन्यन्यार्कमभितो अविशन्ता बृहन्नतस्तौरसो विमानो हरितो हरिणिराविवेशा। भाषार्थ। तीनों ऊंची नीची और मध्यम ही प्रजा कार्य रूप उत्पन्न पदार्थ नित्य गमन आगमन को प्राप्त हुए दूसरे कारण रूप पदार्थ पूजनीय परमात्मा के आसपास ठहरे। संसार का बड़ा ही विविध प्रकार मापने वाला व विमान रूप आधार परमेश्वर खड़ा हुआ और दुख हरने वाले परमात्मा ने दिशाओं में सब ओर प्रवेश किया। भावार्थ। परमेश्वर के नियम से पदार्थ कार्य दशा प्राप्त करके आगमन गमन करते हैं और दूसरे नित्य कारण रूप पदार्थ परमात्मा के सामर्थ्य में रहते हैं। इन सब पदार्थों की यत्ता वही परमात्मा तब दिशाओं में व्याप कर जानता है। मंत्र 4। द्वादश प्रलयश्चक्रमेकं त्रीणि नव्यानि गौतच्चिकेता तत्राहतास्त्रीणि शतानि शङ्कवः षष्टिश्च शीला अविचाचलाये। भाषार्थ। 12 प्रद्य अर्थात पुट्ठी अर्थात महीने, 1 पहिया अर्थात वर्ष, 3 नाभि के अंग अर्थात ग्रीष्म वर्षा और शीत हैं। किसने ही इस मर्म को जाना है। उस पहले वर्ष में 300 और 8 शंख कांटे और खिले बड़े छोटे दिन लगे हुए हैं, टेढ़े होकर विचल नहीं होते। भावार्थ। जैसे परमेश्वर ने अपने अपने प्रयोजन के लिए वर्ष के महीने ऋतुएं और दिन आदि बनाए हैं, वैसे ही मनुष्य यान विमान नौका आदि में कला यंत्र आदि लगाकर जाना आना आदि व्यवहार किया करें। मंत्र 5। इदं सवितर्विजानी षड्यमा एक एकजः तस्मिन्नापि त्वमिच्छन्ते य एषामेक एकजः। भाषार्थ। हे ऐश्वर्यवान विद्वान, इस बात को विज्ञान पूर्वक जान कि 6 यम अर्थात नियम से चलने चलाने वाले 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन और 1 जीवात्मा अपने कर्मानुसार अकेला उत्पन्न होने वाला है। उस जीवात्मा में ही बंधुपन को वे 6 इंद्रिय प्राप्त करते हैं। जो जीवात्मा इन 6 के बीच एक अकेला उत्पन्न होने वाला है। भावार्थ। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि इसी शरीर में कौन से शुभ और अशुभ संस्कारों के कारण जीवात्मा के साथ 5 ज्ञानेंद्रिय अर्थात कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका और 6 मन का संबंध है। मंत्र 6। आविसन्निहितं गुहाचरन्नाम महत्पदं तत्रेदं सर्वमापि गम्ये यत् प्राणत् प्रतिष्ठितम्। भाषार्थ।
प्रकट अर्थात स्तुति योग्य प्रसिद्ध पूजनीय पाने योग्य अविनाशी ब्रह्म हृदय में दृढ़ स्थापित है। उसी ब्रह्म में जमा हुआ यह सब चेष्टा करता हुआ और सांस लेता हुआ प्रत्यक्ष स्थित है। भावार्थ, वह पर ब्रह्म सब सृष्टि के भीतर और बाहर व्याप कर सबको नियम में चलाता है। मंत्र 7। एक चक्रम वर्तत एक नेमि सहस्राक्षरम परपुरो निपश्य अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्थं क्वयत् बभूव। भाषार्थ, एक चक्र वाला और एक नेमी वाला सहस्त्रों प्रकार से व्याप्ति वाला ब्रह्म भले भांति आगे और निश्चय करके पीछे वर्तमान है। उसने आधे खंड से सब अस्तित्व अर्थात जगत को उत्पन्न किया और जो इस ब्रह्म का दूसरा कारण रूप आधा है वह कहाँ रहा। भावार्थ, यह परब्रह्म अपने अटूट नियम से सब जगत में व्याप कर सबसे पहले और पीछे निरंतर वर्तमान है। उसने अपने थोड़े से सामर्थ्य से यह बहुत बड़ा ब्रह्मांड रचा है और जिस कारण से यह रचना की गई है उसका परिमाण मनुष्य नहीं कर सकता है। मंत्र 8। पंचवायुवात्यग्रमेशं भ्रष्टो युक्तानुसंवहन्ते अयातमस्य तदृशेन यातं परं नेदीयो अवरं दवीयः। भाषार्थ, 5 अर्थात पृथ्वी आदि तत्व को ले चलने वाला परमेश्वर इन सब लोकों के आगे आगे चलता है। प्रश्न करने योग्य पदार्थ संयुक्त होकर उसके पीछे पीछे चलते हैं। इस परमेश्वर का न जाना निकट रहना विद्वानों करके देखा गया है और जाना अर्थात दूर होना नहीं। सर्वोत्तम पर ब्रह्म विद्वानों से अधिक निकट और अविद्वानों से अधिक दूर है। भावार्थ, परमात्मा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश 5 तत्वों को रचकर नियम में चलाता है। विद्वान लोग उसको अपने भीतर जानकर प्रबल और मूर्ख उसे दूर समझकर निर्बल रहते हैं। मंत्र 9। तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन्यसो नेतं विश्वरूपं तदा सदृशः सप्तसाकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः। भाषार्थ, तिरछे बिल अर्थात छिद्र वाला ऊपर को बंधन वाला पात्र अर्थात मस्तक है। उस पात्र में संपूर्ण यश व्याप्ति वाला ज्ञान सामर्थ्य स्थापित है। उस पात्र में 7 ऋषि अर्थात ज्ञान कारक व मार्गदर्शक इंद्रियां मिलकर बैठते हैं जो इस महत बड़े शरीर के रक्षक हुए हैं। भावार्थ, परमेश्वर ने मस्तक की विचित्र रचना की है। उसमें अद्भुत रचना वाले कान आदि गोलक तिरछे और केश ऊपर को हैं। उसमें 2 कान 2 नेत्र 2 नथने और 1 मुख, इन 7 के द्वारा प्राणी ज्ञान प्राप्त करके शरीर की रक्षा करता है। मंत्र 10। या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चात् या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः यया यज्ञ प्राङ्क्तायते तां त्वा पृच्छामि कथमासरिजाम्। भाषार्थ, जो वाणी पहले से और जो पीछे से संयुक्त है, जो सब ओर से और जो सब काल से संयुक्त है, जिस वाणी करके यज्ञ अर्थात पूजनीय व्यवहार आगे फैलता है, उस वाणी को तुझसे पूछता हूँ। वाणियों में से वह कौन सी वाणी है। भावार्थ, जो परमेश्वर सृष्टि के पहले पीछे और वर्तमान में है और जो सब जगत का करता है वह ओम व ब्रह्म है, जिसका वर्णन अगले मंत्रों में है। मंत्र 11। यदेजते पतति यच्चतिष्ठति प्राणद प्राणन्निमिषच्च यद्भुवत् तद्दाधार पृथिवीं विश्वरूपं तत्सम्भूय भवत्येकमेव। भाषार्थ, जो कुछ जगत चेष्टा करता है, उड़ता है और जो कुछ ठहरता है, श्वास लेता हुआ न श्वास लेता हुआ और जो कुछ आँख मूंदे हुए विद्यमान है, सबको रूप देने वाले विस्तृत ब्रह्म ने उन सब को और पृथ्वी को धारण किया था। वह ब्रह्म शक्तिमान होकर एक ही रहता है। भावार्थ,
एक अद्वितीय ब्रह्म विविध प्रकार जगत को रचकर सबको धारण पोषण करता है। मंत्र 12। अनन्तं विरतं परुत्रानन्तमन्तवच्चासमन्ते तेनाकपालश्चरति विचिन्वन् विद्वान् भूतमुत भव्यमस्य। भाषार्थ। अंत रहित बहुत प्रकार फैला हुआ ब्रह्म अर्थात मोक्ष सुख का स्वामी परमात्मा परस्पर सीमा युक्त उन दोनों अर्थात अंत रहित कारण और अंत वाले कार्य जगत को अलग अलग करता हुआ और इस ब्रह्मांड का भूतकाल और भविष्यत काल को जानता हुआ विचरता है। भावार्थ। अनंत मोक्ष स्वरूप परमात्मा कारण कार्य रूप जगत तथा भूत भविष्यत और वर्तमान काल को जानता हुआ सदा वर्तमान है। मंत्र 13। प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तर दृश्यमानो बहुधा विजायते अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कथमस्य केतुः। भाषार्थ। प्रजा सब जगत का पालने वाला गर्भ रूप आत्मा के भीतर विचरता है और न देखता हुआ वह बहुत प्रकार विशेष करके प्रकट होता है। उसने आधे खंड से सब अस्तित्व जगत को उत्पन्न किया और जो इस ब्रह्म का दूसरा कारण रूप आधा है वह कौन सा चिन्ह है। भावार्थ। परमात्मा ज्ञानियों को नहीं देखता, उसको विवेक जन सूक्ष्म दृष्टि से अर्थात ज्ञान दृष्टि से सबके भीतर व्यापक जा पाते हैं। उसी ईश्वर की सामर्थ्य से यह जगत उत्पन्न हुआ है और उसी की शक्ति से अनंत कारण रूप पदार्थ वर्तमान है। मंत्र 14। ऊर्ध्वं परन्तमुदकं कुम्भेनेवोदहार्यं पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः। भाषार्थ। घड़े से जल को ऊपर करते हुए जल लाने वाले को जैसे उस परमेश्वर को सब लोग आँख से देखते हैं, मन से नहीं जानते हैं। भावार्थ। प्रायः मनुष्य परमेश्वर को उसकी स्थूल रचनाओं को देखकर मानते हैं, जैसे कूप में से घड़े द्वारा जल खींचने वाले को, परंतु विवेकी पुरुष उन्नति करता ईश्वर को उसकी सूक्ष्म रचनाओं से अनुभव करते हुए उसका साक्षात करते हैं। मंत्र 15। दूरे पूर्णेन वसति दूरऊनेन हीयते महाध्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रपितो वरन्ते। भाषार्थ। बड़ा पूजनीय ब्रह्म संसार के बीच दूर में वर्तमान होकर पूरे विद्वान के साथ बसता है और हीन अर्थात अद्रोही पुरुष के साथ दूर देश में त्यागा जाता है। वह ब्रह्म को राज धारण करने वाले लोग सम्मान धारण करते हैं। भावार्थ। परमात्मा को विद्वान लोग सब स्थान में पाकर बलि होकर आनंद भोगते हैं और मूर्ख जन उसे न जानकर सदा दुखी रहते हैं। उसी महाराजाओं के महाराजा की सब उपासना करें। मंत्र 16। यतः सूर्य उदित्यस्तं यत्र जगच्छति तदेव मन्ये अहं ज्येष्ठं तदुनात्येति किंचन। भाषार्थ। जिससे सूर्य उदय होता है और जिसमें अस्त को प्राप्त होता है उसे ही ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा मैं मानता हूँ, उससे कोई भी बढ़कर नहीं है। भावार्थ। जिस परमात्मा से सृष्टि समय में सूर्य आदि उत्पन्न होते और प्रलय काल में वे सब जिसमें लय हो जाते हैं, उस महान की उपासना सब लोग करें। मंत्र 17। ये अर्वाङ्मद्य उत वा पुराणं वेदविद्वांसमभितो वदन्ते आदित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं त्रिवृतं च हंसम्। भाषार्थ। जो विद्वान अवर अर्थात इस काल व लोक में, मध्य में अथवा पुराने काल में वर्तमान वेद के जानने वाले परमात्मा को सब ओर से बखानते हैं, वे सब विद्वान उस अखंड रहित परमात्मा को ही अग्नि अर्थात प्रकाश स्वरूप और दूसरे नाम वाला, तीनों अर्थात कर्म उपासना और ज्ञान को स्वीकार करने वाला,
हंस अर्थात सर्वव्यापक व सर्वज्ञानी निरंतर बताते हैं। भावार्थ: जो परमात्मा तीनों काल तीनों लोक में वर्तमान और सत्य ज्ञानी है, उसको विवेक जन वेद विहित कर्म उपासना और ज्ञान से प्राप्त होकर मुक्ति सुख भोगते हैं। मंत्र 18। सहस्राण्यं वितावस्य पक्षौ हरेर्हंसस्य पततः स्वर्गम् स देवान् सर्वानुरस्युपद्य सम्पश्यन् याति भुवनानि विश्वा। भाषार्थ: मोक्ष सुख को प्राप्त हुए इस सर्वत्र वर्तमान दुख हरने वाले हंस अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर के दोनों पक्ष ग्रहण करने योग्य कार्य कारण रूप व्यवहार सहस्त्रों दिनों वाले अनंत देश काल में फैले हुए हैं। वह परमेश्वर सब दिव्य गुणों को अपने हृदय में लेकर सब लोगों को निरंतर देखता हुआ चलता रहता है। भावार्थ: जैसे परमेश्वर अंतर्यामी रूप से अनंत कार्य कारण रूप जगत की निरंतर सुधि रखता है, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का विचार करता हुआ सब कामों में सदा सावधान रहे। मंत्र 19। सत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मण अर्वांग विपश्यति प्राणेन तिर्यं प्राणति अस्मिन् ज्येष्ठमधिष्ठितम्। भाषार्थ: वह पुरुष सत्य अर्थात मन की सच्चाई से ऊंचा होकर प्रतापी होता है, वेद ज्ञान से अवर अर्थात इस ओर होकर विविध प्रकार दिखता है, प्राण अर्थात आत्मबल के साथ आड़ा तिरछा होकर अच्छी रीति से जीता है। जिस पुरुष के भीतर ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा ब्रह्म निरंतर ठहरा हुआ है। भावार्थ: जो मनुष्य अपने में परमात्मा को देखता है, वह सर्वव्रत धारण करके ज्ञान द्वारा आत्मबल प्राप्त करके उपकारी होकर जीवन सफल करता है। मंत्र 20। यो वै ते विद्याधरणीयाभ्यां निर्मथ्यते वसु स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत स विद्यात् ब्राह्मणं महत्। भाषार्थ: जो पुरुष निश्चय करके उन दोनों अरणियों अर्थात रगड़कर अग्नि निकालने की दो लकड़ियों को जान लेवे, जिन दोनों से अग्नि मथ कर निकाला जाता है, वह विद्वान ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़े ब्रह्म को समझ लेगा और वह बड़े ब्रह्म ज्ञान को जानेगा। भावार्थ: जैसे दो लकड़ियों को रगड़कर आग निकालते हैं, वैसे ही विद्वान कार्य कारण की सूक्ष्मता को समझकर पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। मंत्र 21। अपादग्रे सममवत्सु अग्रे स्वरापरात् चतुष्पद भूत्वा भोग्य सर्वमादत्त भोजनम्। भाषार्थ: विभाग रहित परमात्मा पहले समर्थ हुआ, उसने पहले मोक्ष सुख सब ओर से धारण किया। चारों दिशाओं में स्थिति व गति वाले उस परमेश्वर ने सुखों से भोगने अर्थात अनुभव करने योग्य होकर सब सुख व ऐश्वर्य को ग्रहण किया। भावार्थ: परमात्मा सृष्टि के आदि से सब संसार में व्याप कर सब सुखों का भंडार और उनको देने वाला है। मंत्र 22। भोग्यो भवदतो अन्नमदद्बहु यो देवमुत्तरावन्तमुपासातै सनातनम्। भाषार्थ: वह सुखों से अनुभव योग्य होगा और भी बहुत अन्न जीवन साधन भोगेगा, जो मनुष्य अति उत्तम गुण वाले सनातन अर्थात नित्य स्थायी स्तुति योग्य परमेश्वर को पूजेगा अर्थात ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करेगा। भावार्थ: वह मनुष्य अनेक सुखों से युक्त होकर बहुत अन्नवान होगा, जो जगत पिता परमेश्वर की उपासना करेगा। मंत्र 23। सनातनमेनमाहुरुताद्यस्य पुनर्नवः अहोरात्रे प्रजायेते अन्योन्यस्य रूपयो। भाषार्थ: इस सर्वव्यापक को सनातन अर्थात नित्य स्थायी परमात्मा वे विद्वान कहते हैं और वह आज प्रतिदिन नित्य नवा होता जावे,
दिन और रात्रि दोनों एक दूसरे के दो रूपों में से उत्पन्न होते हैं। भावार्थ। नित्य स्थायी परमात्मा के गुण जिज्ञासुओं को नित्य नवीन विदित होते जाते हैं, जैसे दिन रात्रि से और रात्रि दिन से नित्य नवीन उत्पन्न होते हैं। मंत्र 24। शतं सहस्रमयुतं न्यर्बुदं संख्येयं स्वस्मिन्निविष्टम् तदस्य ग्रन्थ्यमिपश्यतैव यस्माद्देवो रोचत एष एतत्। भाषार्थ। 100 सहस्त्र 10 सहस्त्र 10 करोड़ बेगिनती धन इस परमात्मा में रखा हुआ है। इस सब और देखते हुए परमात्मा के उस धन को निश्चय करके वे सब प्राणी पाते हैं। उस कारण से वह देव स्तुति योग्य परमात्मा अब रुचता है, अर्थात प्रिय लगता है। भावार्थ। परमात्मा के अनंत कोश से अनंत प्राणी अपने पुरुषार्थ के अनुसार धन आदि पाकर बलवान होते हैं। इसी से वह जगदीश्वर सबको सदा प्रिय लगता है। मंत्र 25। बालादेकमणीयस्कमुतेकं नैव दृश्यते ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया। भाषार्थ। एक वस्तु बाल अर्थात केश से अधिक सूक्ष्म है और एक वस्तु नहीं भी दिखती है। उस बड़ी सूक्ष्म वस्तु से अधिक चिपटने वाला वह देवता परमेश्वर मेरा प्रिय है। भावार्थ। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होकर प्राणियों के भीतर रमकर उनको बल देता है। इसी से वह सब प्राणियों का प्रिय है। मंत्र 26। इयं कल्याण्यजरामर्त्यस्यामृता गृहे यस्मै कृता स एषकार जजारसः। भाषार्थ। यह कल्याणी अर्थात आनंद कारिणी प्रकृति जगत की सामग्री अजर अमर होकर मरण धर्मी मनुष्य के घर में है, जिसके लिए जिस ईश्वर की आज्ञा मानने के लिए वह सिद्ध की गई है, वह परमेश्वर उस प्रकृति में सोता है जिसने उस प्रकृति को सिद्ध किया था। वह परमेश्वर स्तुति योग्य हुआ। भावार्थ। प्रकृति जगत का कारण प्रत्येक मनुष्य आदि प्राणी के शरीर में है। परमेश्वर ने प्रकृति को अनेक उपकारों के लिए कार्य रूप जगत में परिणत किया है। वह परमात्मा सबका उपास्य देव है। मंत्र 27। त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमारो अथवा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः। भाषार्थ। हे जीवात्मा, तू स्त्री, तू पुरुष, तू कुमार अथवा कुमारी लड़की है। तू स्तुति किया गया होकर दंड अर्थात दमन सामर्थ्य से चलता है। तू सब और मुख वाला अर्थात बड़ा चतुर होकर प्रसिद्ध होता है। भावार्थ। जैसे परमात्मा में कोई लिंग विशेष नहीं है, वैसे ही जीवात्मा में विशेष चिन्ह नहीं है। वह शरीर के संबंध से स्त्री पुरुष लड़का लड़की आदि होता है और शत्रुओं का दमन करके सब और दृष्टि करता हुआ धर्मात्मा होकर स्तुति और कीर्ति पाता है। मंत्र 28। उतैषां पितु तवा पुत्र येषाम् उतैषां ज्येष्ठ उतवा कनिष्ठः एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातसौ गर्भे अन्तः। भाषार्थ। यह जीवात्मा इन प्राणियों का अथवा पिता अथवा इनका पुत्र है, अथवा इनका ज्येष्ठ भ्राता अर्थात सबसे बड़ा भाई अथवा कनिष्ठ भ्राता सबसे छोटा भाई है। एक ही देव सर्वव्यापक परमात्मा ज्ञान में प्रविष्ट होकर सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ। वही गर्भ के भीतर अर्थात प्राणियों के अंतःकरण में है। भावार्थ। नित्य जीवात्मा शरीर के संबंध से पिता पुत्र आदि कहता है। इस जीवात्मा से भी सूक्ष्म ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब में व्यापक है। मंत्र 29। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णं पूर्णेन सिच्यते उतो तदद्य विद्यामयतस्तत्परिशिच्यते। भाषार्थ। पूर्ण ब्रह्म से संपूर्ण जगत उदय होता है। पूर्ण ब्रह्म करके संपूर्ण जगत सिंचा जाता है। और भी उस कारण को आज हम जाने जिस कारण से वह संपूर्ण जगत
सब प्रकार सींचा जाता है। भावार्थ, यह संपूर्ण जगत परमात्मा से उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी पर ब्रह्म की उपासना सब लोग करें। मंत्र 30। एषा सनत्नी सर्वेव जातैषा पुराणि परिसर्वं बभूव मयि देव्यूषधो विभाति सेनैकैकेन विशता विचष्टे। भाषार्थ, यह शक्ति अर्थात परमेश्वर सदा से ही भक्तों की नेत्री अर्थात आगे बढ़ाने वाली प्रसिद्ध है। इस पुराणी ने सब जगत को घेर लिया है। प्रभात वेलाओं को प्रकाशित करने वाली यह बड़ी देवी अर्थात दिव्य शक्ति एक एक पलक मारने से सबको देखती रहती है। भावार्थ, महान शक्ति परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वप्रकाशक होकर अपने भक्तों की बढ़ती करता और समस्त संसार की सुधि रखता है। मंत्र 31। अविर्वैनामदेवसस्तेनास्ते परिभृता तस्या रूपेणे मे वृक्षा हरिता हरितस्रजः। भाषार्थ, सर्वरक्षक ही नाम देवता अर्थात दिव्य शक्ति परमात्मा सत्य ज्ञान से घिरा हुआ स्थित है। उस देवता के रूप अर्थात स्वभाव से यह हरे वृक्ष दाख अर्थात समान फलों को माला समान बनाते हैं। भावार्थ, ज्ञान स्वरूप परमात्मा सर्वरक्षक प्रसिद्ध है। उसी की दया से यह हरे हरे वृक्ष आदि प्राणियों को फल आदि से सुखदायक होते हैं। मंत्र 32। अन्दिसन्तं न जहात्यन्दिसन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीयते। भाषार्थ, जो विद्वान समीप में वर्तमान देव परमात्मा को नहीं छोड़ता है और समीप में वर्तमान जैसे उसको देखता है, देव अर्थात दिव्य गुणों वाले परमात्मा की बुद्धिमत्ता देख यह विद्वान न तो मरा और न जीर्ण अर्थात निर्बल होता है। भावार्थ, जो विद्वान दृढ़ चित्त से परमात्मा को प्रत्यक्ष जानता है वह कभी दुखी नहीं होता, उसका आत्मबल सदा बढ़ता रहता है। यह ईश्वर नियम है। मंत्र 33। अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथा यथं वदन्तिर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्ब्राह्मणं महत्। भाषार्थ, अपूर्व अर्थात कारण रहित परमात्मा के भेजी हुई वे वाचाएं जैसे का तैसा बोलती हैं। बोलती हुई वे वाचाएं जहाँ पहुँचती हैं उसको बड़ा ब्रह्म ज्ञान वे बताते हैं। भावार्थ, कारण शून्य परमात्मा ने वेद द्वारा सत्य धर्म का उपदेश किया है और वे वेदवाणी परमात्मा का ही यथावत ज्ञान जनाती हैं। मंत्र 34। यत्र देवाश्च मनुष्याश्चारानाभा विवश्रिताः अपांता पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम्। भाषार्थ, जिस तन्मात्राओं के विकास में दिव्य लोक व पदार्थ और मनुष्य भी आश्रित हैं, जैसे पहले की नाभि में अरे लगे होते हैं, हे विद्वान तुझसे व्यापक तन्मात्राओं के पुष्प अर्थात फूल विकास को पूछता हूँ, जिस विकास में यह ब्रह्म बुद्धि के साथ स्थित है। भावार्थ, मनुष्य उस ब्रह्म का निश्चय करके जो अंतर्यामी होकर व्यापक सूक्ष्म तन्मात्राओं में चेष्टा देकर संयोग द्वारा स्थूल लोक और मनुष्य आदि के शरीर रचता है। मंत्र 35। ये विर्वातैषित प्रभाति ये तदन्ते पंचदिशः सदृशी य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपाम्ने तारकतमेतासन्। भाषार्थ, जिन संयोग वियोग आदि दिव्य गुणों करके प्रेरा गया वायु चलता रहता है, जो दिव्य गुण आपस में मिले हुई 5 पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तत्वों से संबंध वाली दिशाओं का दान करते हैं, अर्थात संयोग वियोग आदि दिव्य गुणों ने आहुति अर्थात दान क्रिया उपकार को अतिशय करके माना अर्थात स्वीकार किया था, वे प्रजाओं के नेता अर्थात संचालक दिव्य गुण कौन से थे। भावार्थ,
विवेकी को विचारना चाहिए कि किन गुणों से वायु ऊपर नीचे चलता है, सब दिशाओं में पृथ्वी आदि तत्व कैसे स्थित हैं, किस गुण से क्या उपकार होता है जिससे यह पृथ्वी ठहरी है। मंत्र 36। इमामेशं पृथिवीं वस्त एको अंतरिक्षं पर्येको बभूव दिवमेशं ददते यो विदर्ता विश्वाः स प्रतिरक्षन्त्येके। भाषार्थ। इस दिव्य पदार्थों में से एक जैसे अग्नि इस पृथ्वी को ढकता है, एक जैसे वायु ने अंतरिक्ष अर्थात मध्य लोक को घेर लिया है। इनमें जो विविध प्रकार धारण करने वाला है जैसे वायु, वह प्रकाश को देता है, और कोई एक दिव्य पदार्थ सब दिशाओं में रक्षा करते हैं। भावार्थ। यह गत मंत्र का उत्तर है। यद्यपि विशेष करके अग्नि पृथ्वी का, वायु अंतरिक्ष का और सूर्य प्रकाश का रक्षक है, तथापि यह अन्य सब चंद्र नक्षत्र आदि लोकों के परस्पर रक्षक हैं। भगवान यास्क मुनि ने निरुक्त 7.5 में लिखा है, निरुक्त ज्ञाता मानते हैं कि 3 ही देवता हैं, अग्नि पृथ्वी स्थानी, वायु इंद्र अर्थात अंतरिक्ष स्थानी, सूर्य द्विस्थानी। उनकी बड़ी महिमा के कारण एक एक के बहुत नाम होते हैं, अथवा कर्म के अलग अलग होने से, जैसे होता ध्वर्यु ब्रह्मा उद्गाता, ये एक के होने से एक ही के बहुत नाम हैं, अथवा वे अलग अलग होंगे क्योंकि उनके अर्थात अलग अलग स्तुतियाँ हैं, वैसे ही अलग अलग नाम हैं। मंत्र 37। यो विद्या सूत्रं विदतं यस्मिन्नोता प्रजा इमा सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात् स विद्यात् ब्राह्मणं महत्। भाषार्थ। जो विवेकी फैले हुए सूत्र अर्थात तागे समान कारण को जान लेवे, जिस सूत्र व कारण में यह प्रजाएं अर्थात कार्य रूप ओतप्रोत हैं, जो विवेकी सूत्र अर्थात कारण को जान लेवे, वह बड़े ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञान को जान लेवे। भावार्थ। मनुष्य कार्य रूप जगत के कारण प्रकृति आदि को और कारण के आदि कारण परमात्मा को जानकर ब्रह्म ज्ञानी होता है। मंत्र 38। वेदाहं सूत्रं विदतं यस्मिन्नोता प्रजा इमा सूत्रं सूत्रस्याहं वेदातो यद्ब्राह्मणं महत्। भाषार्थ। मैं फैले हुए सूत्र अर्थात तागे समान कारण को जानता हूँ, जिस सूत्र व कारण में ये प्रजाएं ओतप्रोत हैं, और भी मैं सूत्र अर्थात कारण के सूत्र कारण को जानता हूँ, जो बड़ा ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञान है। भावार्थ। मनुष्य कार्य कारण और आदि कारण ब्रह्म को साक्षात करके ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करें। मंत्र 39। यदन्तराद्या वा पृथिवी अग्निरेत्प्रदहन् विश्वदाव्यः यत्र तिष्ठन्नेकपत्ते परस्तत्क्वेवासिन्मातरिष्वा तदानीम्। भाषार्थ। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दहकता हुआ सबका जलाने वाला अग्नि प्राप्त हुआ, जहाँ सूर्य और पृथ्वी के बीच एक सूर्य को पति अर्थात रक्षक व स्वामी रखने वाली दिशाएं दूर तक ठहरी थी, तब आकाश में चलने वाला वायु व सूत्रात्मा कहाँ निश्चय करके था। भावार्थ। विद्वान विचार करें कि संसार के बीच अलग समय में अग्नि तत्व के साथ वायु तत्व व सूत्रात्मा कहाँ था। मंत्र 40। अश्वासीन्मातरिष्वा प्रविष्टा देवा सलिलान्यासन् बृहन्नदस्तौरसो विमानः पवमानो हरिता विवेशा। भाषार्थ। आकाश में चलने वाला वायु व सूत्रात्मा अंतरिक्ष व तन्मात्राओं में प्रवेश किए हुए था। अन्य दिव्य पदार्थ समुद्रों में अर्थात अगम्य कारणों में प्रवेश किए हुए थे। संसार का बड़ा ही विविध प्रकार मापने वाला व विमान रूप आधार परमेश्वर खड़ा था, और शुद्धि करने वाले परमेश्वर ने सब दिशाओं में प्रवेश किया था। भावार्थ।
प्रलय में वायु और अन्य सब पदार्थ अपने अपने कारणों में लीन थे। उस समय एक ही परमेश्वर का अनुभव होता था। मंत्र 41। उत्तरेणेव गायत्रीममृते यदि विचक्रमे साम्नाये सामसंविदुरजस्तद्दृशे क्वा। भाषार्थ। उत्तम गुण से ही अमृत अर्थात मोक्ष सुख में अधिकार करके वह परमेश्वर गायत्री अर्थात स्तुति की ओर विविध प्रकार आगे बढ़ा। जो विद्वान मोक्ष धाम के अभ्यास से मोक्ष ज्ञान को यथावत जानते हैं, मानते हैं कि अजन्मा परमेश्वर तब मोक्ष सुख पाता हुआ कहाँ देखा गया। भावार्थ। मोक्ष स्वरूप परमात्मा ही अपने अनुपम श्रेष्ठ गुणों से स्तुति योग्य है। उस मोक्ष दशा का अनुभव ब्रह्मज्ञानी ही कर सकते हैं। मंत्र 42। निवेशनः संगमनो वसूनां देवैव सविता सत्यधर्मा इंद्रो न दस्तौ समरेतनानाम्। भाषार्थ। निवासो अर्थात पृथ्वी आदि लोकों का ठहराने वाला और चलाने वाला सत्य धर्म वाला परमेश्वर धनों के लिए हमारे संग्राम में प्रकाशमान चलाने वाले सूर्य के समान और वायु के समान स्थित हुआ। भावार्थ। हम लोग संग्राम अर्थात कठिनाई के समय सत्य स्वभाव सर्वशक्तिमान जगदीश्वर का ध्यान करते हुए सूर्य समान प्रतापी और वायु समान शीघ्रगामी होकर यथावत प्रयत्न करें। मंत्र 43। पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिनिर्गुणे विरावृतं तस्मिन् यद्यक्षमात्मन् वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः। भाषार्थ। 7 सिर के और 2 नीचे के छिद्र 9 द्वार वाला पुण्य का साधन यह शरीर 3 अर्थात सत तम और सत्व गुणों से ढका हुआ है। उस शरीर में जीवात्मा का स्वामी जो पूजनीय ब्रह्म है उसको ही ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं। भावार्थ। मनुष्य शरीर कान नाक आदि इंद्रियों तीनों गुणों जीवात्मा और परमात्मा के यथावत ज्ञान से ब्रह्मज्ञानी होते हैं। मंत्र 44। अकामोदीरो अमृतः स्वयंभूरसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः तमेव विद्वान्न विहाय मृत्युदात्मानं धीरमजरं युवानम्। भाषार्थ। निष्काम धीर धैर्यवान अमर अपने आप वर्तमान व उत्पन्न रस अर्थात वीर्य व पराक्रम से तृप्त अर्थात परिपूर्ण परमात्मा कहीं से भी न्यून नहीं है। उसी ही धीर अर्थात बुद्धिमान अजर अक्षय युवा महाबली आत्मा अर्थात परमात्मा को विद्वान जानता हुआ पुरुष मनुष्य अर्थात मरण व दुख से नहीं डरा है। भावार्थ। जो मनुष्य निष्काम बुद्धिमान धैर्यवान आदि गुण विशिष्ट परमात्मा को जान लेते हैं वे परोपकारी धीर वीर पुरुष मृत्यु व विपत्ति से निर्भय होकर आनंद भोगते हैं। इति चतुर्थो अनुवाक। अथ पंचमो अनुवाक। सूक्त 9। अथ नवमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता शतौदना छन्दः त्रिष्टुप् अनुष्टुप् पथ्या पंक्तिः वयुष्णिक् गर्भानुष्टुप् पंचपदा बृहत्यनुष्टुप् उष्णिक् गर्भा जगति पंचपदाति जागता अनुष्टुप् गर्भा शक्वरी। मंत्र 1। अघायतामपि नय्यामुखानि सपत्नेषु वज्रमपर्येतम् इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना भ्रातृव्यग्नि यजमानस्य गातुः। भाषार्थ। हे वेदवाणी बुरा चीतने वालों के मुखों को बांध दे। बैरियों पर इस वज्र को छोड़। तू परमेश्वर करके दी हुई पहली सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी शत्रु को नाश करने वाली यजमान अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाले का मार्ग है। भावार्थ। मनुष्यों को योग्य है कि जिस सर्वहितकारिणी वेदवाणी को परमेश्वर ने सृष्टि की आदि में दिया है उसके द्वारा सुशिक्षित होकर अपने व्यवहारों को सुधारे। मंत्र 2।
वेदिष्टे चर्म भवतु बहिर्लोमानि यानि ते एषा त्वारसनाग्रभिद्ग्रावात्वैषो अधिनित्यतु। भाषार्थ। हे वेदवाणी, मेरा चर्म तेरे लिए वेदी अर्थात यज्ञ भूमि होवे, मेरे जो लोम हैं वे तेरे लिए यज्ञासन होवें। मेरी इस जीव ने तुझे ग्रहण किया है, यह शास्त्रों का उपदेशक विद्वान तुझको अधिकारी करके अंगों को हिलावे। भावार्थ। मनुष्य वेद विद्या के लिए अपने चर्म अर्थात शरीर को वेदी समान और अपने रोमों को कंबल आदि आसन तुल्य बनावे, अर्थात अपने अंग अंग में और रोम रोम में वेदवाणी को व्यापक जाने और जिह्वा से अभ्यास करके संसार में विविध चेष्टा करे। मंत्र 3। बालास्ते प्रोक्षणिः सन्तु जिह्वा सम्माष्टोऽग्ने शुद्धात्वं यज्ञिया भूत्वा दिवं प्रेहि शतौदने। भाषार्थ। हे न मारने वाली शक्ति, तेरी शोधन शक्तियाँ मेरे लिए बाल अर्थात कूची समान होवें, मेरी जीव यथापत शुद्ध होवे। हे सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी, तू शुद्ध और यज्ञ योग्य होकर प्रकाश को अच्छे प्रकार प्राप्त हो। भावार्थ। मनुष्य सदा रक्षा और वृद्धि करने हारी वेदवाणी द्वारा सत्य भाषण आदि से शुद्ध होकर वेद विद्या का प्रकाश करें। मंत्र 4। यशदौदनां भजति कामप्रेण सकल्पते प्रीता यस्य द्विजः सर्वे यन्ति यथा यथम्। भाषार्थ। जो मनुष्य सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी को दृढ़ करता है, वह कामनाएं पूर्ण करने हारे व्यवहार से समर्थ होता है, क्योंकि इस मनुष्य के सब ऋत्विक लोग ऋतु ऋतु में यज्ञ करने वाले संतुष्ट होकर जैसे का तैसा पाते हैं। भावार्थ। जो मनुष्य वेद विद्या को हृदय में दृढ़ करके व्यवहार करता है, वह अपनी शुभ कामनाएं सिद्ध करके सब यज्ञकर्ताओं को प्रसन्न रखता है। मंत्र 5। सस्वर्गमारोहति यत्रादस्त्रिदिवं दिवः अपूपनाभिं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्। भाषार्थ। वह पुरुष स्वर्ग अर्थात सुख विशेष को ऊंचा होकर पाता है, जहाँ पर विजय के उस 3 अर्थात आय व्यय वृद्धि के व्यवहार का स्थान है, जो सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी को अक्षीण बंधु बनाकर दान करता है। भावार्थ। जहाँ पर विद्या का लाभ दान और वृद्धि का व्यवहार है और जो मनुष्य पूर्ण हितकारिणी वेदवाणी का प्रचार करते हैं, वे उन्नति करके सुख विशेष पाते हैं। मंत्र 6। सतान् लोकान् समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवा हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्। भाषार्थ। वह मनुष्य उन दर्शनीय लोकों अर्थात जनों को यथावत पाता है, जो लोग व्यवहार जानने वाले और जो चक्रवर्ती राजा हैं, जो सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी को स्वर्ण व वीर्य अथवा पराक्रम को प्रकाश करने वाली करके दान करता है। भावार्थ। जो मनुष्य वेद द्वारा धनी और पराक्रमी होते हैं, वे व्यवहार कुशल और सार्वभौम राजा बनते हैं। मंत्र 7। ये ते देवी शमितारः पक्तारो ये च ते जना ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मह्यभ्यो वैशि शतौदने। भाषार्थ। हे देवी अर्थात विजयिनी वेदवाणी, जो तेरे विचारने वाले और जो जन तेरे पक्के निश्चय करने वाले हैं, वे सब तेरी रक्षा करेंगे। हे सैकड़ों प्रकार सींचने वाली वेदवाणी, इन शत्रुओं से मत भय कर। भावार्थ। विचारवान और दृढ़ विश्वासी पुरुष वेद विद्या की रक्षा करके शत्रुओं से निर्भय रहते हैं। मंत्र 8। वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा आदित्या पश्चात् गोप्स्यन्ति साग्निष्टोममतिद्रवा। भाषार्थ। श्रेष्ठ पुरुष तुझको दाहिनी ओर से, शूर पुरुष तुझको ऊंचे व बाएं स्थान से, आदित्य अर्थात अखंड ब्रह्मचारी लोग
पीछे से बचावेंगे। सो तू सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति को अत्यंत करके शीघ्र प्राप्त हो, अर्थात ग्रहण कर। भावार्थ सब